कैसा चल रहा है आपका? होपफुली कि आपने एडमिशन के क्वेश्चंस में कुछ पार्टिसिपेट किया होगा, कुछ इंटरेस्ट लिया होगा। उसी के लास्ट फेज में आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होती है कि सिर्फ आपको नए पार्टनर की कैपिटल दी होती है और उसके बेस पे वो कहता है भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो भी उसके बेस पे जो है अपनी कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे। यानी अगर उनकी अब तक की जो बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है, अगर वो जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम है तो और लेके आएंगे। सफिशिएंट कैश टू बी ब्रॉट इन और विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर ज़्यादा है तो निकाल लेंगे और अगर कम है तो वो और लेके आएंगे। वो कैपिटल होती है। दूसरा इसमें दो तरीके से हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। एक तो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जब न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेस पे हम एडजस्टमेंट करते हैं, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल आपको बुक्स में दी होगी, और हम उसके बेस पे टोटल फर्म की कैपिटल निकालेंगे। टोटल फर्म की कैपिटल निकाल के फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट वो चीज निकालेंगे। उसके बाद उन दोनों में जो है फिर न्यू रेट उनको ये देखेंगे भी कितना कैश, अगर फालतू कैपिटल पड़ी है तो वो निकाल लेंगे, अगर उनकी कम है तो वो और मतलब इसके बारे में जो है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यानी इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि आपको नए पार्टनर जो है उसकी कैपिटल के बारे में नहीं बताया होगा, या उसमें सिंपली लिखोगा सी विल ब्रिंग सफिशिएंट शेयर ऑफ कैपिटल। सफिशिएंट शेयर का मतलब अब कितना शेयर है वो शेयर हमें जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो उस चीज के बारे में हम वो जो कैपिटल है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब वो जो कैलकुलेट करनी है हमें, वो कैपिटल जो कैलकुलेट करनी है हमें ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे ये दोनों की जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करती है उसमें एक चीज कॉमन है। वो चीज कॉमन क्या है कि चाहे कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैलकुलेट करनी हो, चाहे हमें कैपिटल ओल्ड पार्टनर या ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, किसी भी बेस पे हमें जो है वो कैपिटल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट एज इट इज, जैसे हम पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे वो कैपिटल अकाउंट हमें वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हमें उस कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। उस कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड करके वहां पे हम जो है वो उसकी एडजस्टमेंट जो है कैपिटल की वो करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फिलहाल आप ये देखिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पहला स्टेप हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सपोज सी विल बी 40,000 फॉर 1/4 शेयर। तो यहां पे टोटल कैपिटल जो कैलकुलेट करोगे 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/1, यानी 1,60,000, यानी कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इज 40,000 एंड कैपिटल फॉर फुल शेयर या कैपिटल फॉर ऑल फर्म वो हम कंप्लीट फर्म के हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। हम ये हमारी टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, टोटल कैपिटल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो टोटल कैपिटल ये 1,60,000 हमारी कैपिटल आई है, इसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सपोज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी 2:2:1 है, 2:1:1। सपोज ये आपकी न्यू रेशियो है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इज न्यू शेयर ऑफ कैपिटल, ए का नया शेयर कैपिटल का निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/4, ये इसका टोटल करेंगे 2/4। 20 न्यू शेयर वो आपका आ जाएगा 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, और सी का आपको दिया ही हुआ है 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अगर ऐसे करोगे तो वही सेम आएगा 40,000 और ये आ जाएगा आपका 80,000। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैलकुलेट, सबसे पहले स्टेप।
और ये स्टेप हम कब करेंगे, जब हम इस स्टेप को हम तब करेंगे जब आपके क्वेश्चन के अंदर आपको जब ये कह रखा होगा कैलकुलेट द कैपिटल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर बेसिस, तब हम टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल फर्म की कैपिटल को हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ध्यान रखना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस कैपिटल को डिवाइड कर देंगे। अब यानी ए शुड हैव टू बिल्ड 80,000। अब नई फर्म के अंदर ए की जो कैपिटल है वो 80,000 की होनी चाहिए, बी की कैपिटल 40,000 और सी तो लाए 40,000 है। अब ये जो सारा हमने कैलकुलेशन करनी है, इससे पहले हमें प्रॉपर जो बिफोर एडजस्टमेंट जो एडजस्टमेंट करते हैं वो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके उसमें अंदर हम वो सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसको परफॉर्मेंस में एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे सपोज ये हमारा कैपिटल है, ए की पार्टनर है, सी वाज एडमिटेड टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। अब देखिए मैंने ये थोड़ा सा बढ़ा रखा है, इसको बढ़ाने का मतलब क्या है, क्योंकि आप जैसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते थे ना, वो कैपिटल अकाउंट एज इट इज आप बनाओ, सपोज के ऊपर आपने एज इट इज वो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। और आपको ध्यान होगा बेटे, आप बाद लास्ट में टू बैलेंस कैरी डाउन करते थे, जो बैलेंस कैरी डाउन आया, सपोज बैलेंस कैरी डाउन इसका आया 70,000 और इसका आया आपका 35,000 और इसका ये अभी जो है 40,000 ये है, ठीक है। ये इसका बैलेंस यहाँ पे आपने क्लोजिंग कर दी थी। ऐसे आपने क्वेश्चन जो है ये पहले आप ऐसे करते थे। अब क्या करोगे, जब आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में कहा जाएगा, इस बैलेंस को सबसे पहले आप नीचे फर्दर ब्रूट डाउन करोगे बाय बैलेंस ब्रूट डाउन 70,000, ये आपका 35,000, 40,000, 70,000, 45,000, 40। सपोज ये आपको बैलेंसेस आए, ये बैलेंसेस ध्यान रखना, अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं, ये रिवाइज इनके बैलेंसेस होंगे आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एनी फिक्टिशियस एसेट्स, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कुछ भी पहले जो जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कुछ भी जो पहले उसका दिया हुआ था, उनके आफ्टर एडजस्टमेंट जो कैपिटल के बैलेंसेस निकालते हैं वो हमने इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो जो बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन रहेगा, उस बैलेंस को आगे हम फर्दर ब्रोक डाउन करेंगे। अब इसको बैलेंस को ब्रोक डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू फर्म की जो कैपिटल कितनी होनी चाहिए, उसको टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखा था हमने, ए की 80,000, बी का 40,000 और सी का 40,000। नई फर्म की जो हमने कैपिटल कैलकुलेट की है, वो अभी हमने जो टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करके उसको हमने न्यू रेशियो में डिवाइड किया था, वो आपको ध्यान रखना, हमने डिवाइड किया था वो 80,000, 40,000, 40,000, ये हमारी कैपिटल जो है वो आई थी। अब हमने क्या करना है, अब इस कैपिटल की एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट कैसे करनी है, देखिए एडजस्टमेंट में वो दो तरीके से आपको बोलेगा, दो तरीके में से एक वे से आपको करना पड़ेगा। या तो आपको ये कहेगा एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, भाई जितना फालतू कैश या कम कैश है या तो लाना पड़ेगा या उनको वो जो है फालतू कैश निकाल लेंगे, या फिर जो डिफरेंसेस है विल बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। उसके लिए कहता एक करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा और उनको वो जो बैलेंसेस आएंगे उनको हम आगे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दोनों तरीके से किसी भी एक तरीके से कहे, आपको क्वेश्चन सेम इसी तरीके से सोल्व करना है। अब ये जब क्वेश्चन ऐसे सोल्व करोगे, अब देखिए जो नई फर्म है उसके अंदर ए को नई फर्म के अंदर 80,000 की कैपिटल की जरूरत है,
जबकि ऑलरेडी उसकी बिजनेस के अंदर 70,000 कैपिटल ऑलरेडी पड़ी है। दूसरा, बी को नई फर्म के अंदर 40,000 चाहिए, जबकि उसकी ऑलरेडी बिजनेस के अंदर 45,000 कैपिटल पड़ी है। अब इसका मतलब क्या है, इसको 80,000 चाहिए, 70,000 इसके बिजनेस में है, तो ये 10,000 और ले आएगा। इसको 40,000 चाहिए और ये जो है 45,000 इसके बिजनेस में ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, 5,000 विड्रॉ कर लेगा। ये किस सिचुएशन में करना है, जब वो कहता है एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स। अब इसमें अगर वो एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन के बारे में कहता है, तो हम उसको किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए, इसको 80,000 की जरूरत है, इसके पास 70,000 है, तो ये बाय बैंक अकाउंट 10,000 और ले आएगा। दूसरा, इसको 40,000 चाहिए बी को, बड़े इसके बिजनेस के अंदर ऑलरेडी 45,000 है, तो ये टू बैंक अकाउंट, ये 5,000 निकाल दें, क्योंकि इसको 40,000 चाहिए और 40,000 लेके आया, इसका मतलब इसका जो है ओके है, इसको ना लाने की जरूरत है ना ऐड करने की, ना लाने की जरूरत है और ना निकालने की जरूरत है। तो यहां पे जब वो विड्रॉल की बात करता है, तो बाय बैंक और बाय कैश अकाउंट से हम, बाय बैंक अकाउंट और टू बैंक अकाउंट से हम बात करेंगे। पर अगर वो कहता है उनके हम वो पैसे निकाल नहीं रहे, बल्कि उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, यहां पे फिर हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट की जगह हम क्या लिखेंगे, टू बीस करंट अकाउंट और बाई एज करंट अकाउंट। मतलब फिर हम क्या करेंगे, बाई बैंक की जगह हम जो है इनको करंट अकाउंट जो है इनका ओपन कर देंगे और वो करंट अकाउंट क्या करेंगे, जो ये बैलेंसेस दिए हुए हैं, या तो इनको अगर वो कैश निकालते हैं तो टू बैंक बाई बैंक कर देगा, निकालेंगे या ऐड करेंगे। और अगर वो कहते हैं करंट अकाउंट ओपन करने, तो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर बी के खाते में डेबिट में है तो टू बीस करंट अकाउंट और एक यहाँ पे ए के खाते में बाई एज करंट अकाउंट, यानी इसको 10,000 और देने हैं। तो ये जो है हमारी, इसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो कर देंगे 20 करंट अकाउंट, और इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। मतलब ये चीजें आपको जो है इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी। और फिर हम क्या करेंगे, इसके बैलेंसेस जब करेंगे हम 80,000, 45,000, 40,000 और उसके बाद ये 80,000, 45,000 और 40,000, मतलब इस तरीके से हम जो है जो इसके कैपिटल का बैलेंसेस है वो हम कैपिटल के बैलेंसेस को जो है इस तरीके से करेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये देखना है भाई जो कैपिटल की एडजस्टमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं आपसे। आपने ये देखना है भाई ये जो क्वेश्चन है, अगर मान लो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आया है तो उसमें आपने ये देखना है भाई जो कैपिटल की एडजस्टमेंट है वो कैपिटल की एडजस्टमेंट हमने किस प्रकार से देखनी। अगर तो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, सबसे पहले हम ये देखेंगे नया पार्टनर की कैपिटल जो है वो कितनी है, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे हम जो है वो कैपिटल की एडजस्टमेंट हम जो है वो करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्वेश्चन के अंदर ये देखेंगे क्या वो क्वेश्चन में एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन के बारे में बात कर रहा है या फिर वो उसके बारे में बात कर रहा है भाई वो उनके करंट अकाउंट ओपन किए। करंट अकाउंट जब अगर वो एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन के बारे में बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैलेंसेस आए हैं, अब इसको 10,000 रुपये और लाने हैं, इसको इसके जो है ये 10,000 रुपये फालतू है तो इसको हम एसेट से लिखेंगे और इसको ये हमारी जो है लायबिलिटी। इस तरीके से हमने जो है इनको जो है वो प्रेजेंट करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो वो एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन उसके एंट्रीज जो है वो क्वेश्चंस कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और पिछली भी जो पिछले एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की वो मैंने जो असाइनमेंट आपको भेजी थी उन असाइनमेंट के बारे में किसी ने मेरे से कोई बात नहीं की। शायद कृतिका की असाइनमेंट आई है और किसी की
2-4 बच्चों की और आई है, बाकी किसी की एडजस्टमेंट जो है वो नहीं आई है। वो सबसे पहले आपको अगर वो एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन करने हैं तो उससे पहले आपको इन क्वेश्चंस को करना जरूरी होगा, उसके बाद ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन होंगे। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पहले आपको ये कैपिटल अकाउंट जो आप पहले कैपिटल अकाउंट बना रहे हो वो कैपिटल अकाउंट आपको बनाना ही पड़ेगा। वो कैपिटल अकाउंट बना के उसके जो बैलेंसेस है उसके बेस पे आपको कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी हमने सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में डिस्कस किया है। अगले हम उसके अंदर अगले लेक्चर में हम जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर उसके बेस पे हम जो है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना। थैंक यू।